बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहां रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब, डिलीशियस मोतीचूर के लड्डू की तरह की साबूदाना से मिठाई। जी हाँ, साबूदाना से हम ऐसी मिठाई तैयार करेंगे कि आप मोतीचूर के लड्डू भी भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। जी तो ये मज़ेदार से मिठाई तैयार करने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम साबूदाना। इसको रात भर के लिए हम पानी में भिगो कर रख देंगे। देखिए भिगा हुआ साबूदाना साइज़ में डबल हो चुका है। अब हमने ये करना है कि इस भिगे हुए साबूदाना का एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। तो मैंने कपड़े में डाल के छान लिया है। इसको अब साइड पे रखेंगे। मज़ेदार सी ये मिठाई बनाने के लिए घी का बहुत कम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आधा चम्मच मैंने लिया है घी और इसमें शामिल कर देंगे जो हमने भिगा हुआ साबूदाना पानी निकाल के छान के रखा है वो। धीमी आंच के ऊपर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा। आंच बहुत स्लो रखनी है। और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम साबूदाना का अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। ट्रांसपेरेंट कलर में जब आ जाएगा तमाम साबूदाना तो इसमें शामिल कर देनी है 100 ग्राम चीनी। मैंने जितना साबूदाना लिया है इतनी ही चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मीठा कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के लिहाज से मिठास को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जब चीनी डालेंगे तो 1 से 2 मिनट के बाद चीनी ने भी पानी छोड़ना स्टार्ट कर देना है। मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। धीमी आंच के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए चीनी ने और साबूदाना ने मिक्स होना स्टार्ट कर दिया है। जब ये थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा जो चीनी हमने शामिल की है तब इसमें शामिल कर देना है आधा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर का टेस्ट ना पसंद हो तो इसकी जगह आप रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर सकते हैं। कोई और फ्लेवर भी देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, ना भी फूड कलर शामिल करें तो भी आप बना सकते हैं। लेकिन लड्डू जो हम बना रहे हैं ये कलरफुल ही अच्छे लगते हैं। मैंने लिए हैं चारों मगज़ तो 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता से इसने बनना स्टार्ट कर दिया है। बस अब स्टोव को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा मिक्सचर को ठंडा होने देंगे ताकि हम लड्डू बना सकें। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है मिक्सचर। तो इसको थोड़ा सा चम्मच पे लेके जब हम इसको गिराने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं गिरेगा, स्टिफ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मोतीचूर के लड्डू, साबूदाना के लड्डू बनाने के लिए तैयार है। हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे और अपनी मर्जी की शेप देकर लड्डू बनाते जाएं। हाथों को ग्रीस करें और थोड़ा सा मिक्सचर लें। अपनी मर्जी के छोटे बड़े मज़ेदार से मोतीचूर के लड्डू तैयार करते जाएं। ये आपको ही पता होगा कि ये साबूदाना से तैयार हैं, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतने मज़ेदार, इतना अच्छा कलर मोतीचूर के लड्डू का नहीं, साबूदाना के लड्डू का है। लॉकडाउन की डेज है, बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। मीठा खाने का सबको दिल कर रहा होता है, सब फैमिली मेंबर्स घर पे होते हैं। ये आसान सी रेसिपी है, ट्राई करें, सबको पसंद आएगी। ये देखें कितने मज़ेदार सॉफ्ट से मुंह में जाकर घुल जाने वाले लड्डू तैयार हुए हैं। ये थी मेरी आज की बहुत आसान और झटपट बन जाने वाले साबूदाना के लड्डू की रेसिपी। बिल्कुल लग रहे हैं ना मोतीचूर के लड्डू की तरह। रेसिपी बहुत आसान थी, झटपट से बन जाने वाली है। लॉकडाउन के डेज है, मिठाई तो सबकी फेवरेट होती है। तो अगर आपका मिठाई खाने को दिल चाहे
तो लाजमी बात है आप ये आसान सी रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।